हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम आपके लेकर के आए हैं एमएस वर्ड 2019 वर्जन के सारे ऑप्शन। तो आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड 2019 वर्जन को हम कैसे ओपन करते हैं और उसमें जो एक एक ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग टैब के, उन सारे ऑप्शन को हम स्टार्टिंग से जानेंगे। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करने का जो तरीका है, उसको सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं, अपने कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस करके रखेंगे और आर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे WINWORD और ओके करेंगे, वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ पर दिया हुआ है टाइप हियर टू सर्च। ठीक है, हम यहां पर टाइप करें WORD। जैसे हम टाइप करेंगे, या तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी टाइप कर सकते हैं या वर्ड भी टाइप करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या तो हम यहां से स्टार्ट पे चलें और स्टार्ट पर आने के बाद यहां पर हमारे सामने जो है बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हमको दिख जाएंगे। इसमें से यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर हमको एमएस जो है वर्ड का लोगो दिखाई देगा और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा एमएस वर्ड का जो प्रोग्राम है 2019 वो ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ पहले से हमको तैयार किए हुए पेज मिलते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग तरह के न्यू टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये सीधे हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, या तो हम इन पहले से बने बनाए पेज का इस्तेमाल कर लें इस तरीके से। यहाँ पर हमको पहले से बने बनाए पेज मिलते हैं। या तो हम न्यू पेज लेना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने अपने वर्ड के प्रोग्राम को ओपन किया तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले ये जो विंडो दिखाई दे रही है, तो यहां से लेकर के यहां तक के पूरे एरिया को हम कहते हैं टाइटल बार। इसको टाइटल बार कहा जाता है। यहां से लेकर के यहां तक के जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाते हैं। ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं टैब बटन। ठीक है, ये टैब बटन कहलाता है, इसको टैब बटन कहा जाता है। ये जो हमको एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं टूल बार। या तो टूल बार कह ले या तो रिबन कह ले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रूलर। ये हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है। और ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं वर्टिकल रूलर। ठीक है, ये वर्टिकल रूलर कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। और जब हमारा पेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब हम अपने पेज को यहाँ से अपने पेज को ये जूम आउट दिया हुआ, यहाँ से हमने अपने पेज को बड़ा कर लिया। जैसे ही बड़ा किया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ से हम अपने पेज को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट पर हम इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने पेज को मिनिमम 500% तक बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमम 500% तक, और मिनिमम जो हम कर सकते हैं वो 10% तक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा 10% और सबसे बड़ा हम 500% तक अपने पेज को कर सकते हैं। ये हमारा ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। यहां से अलग अलग पेज मोड दिया हुआ है कि हम ये जो हमारा पेज दिखाई दे रहा है इसको हम, जैसे हमारा वेब लेआउट पेज होता है, जब हम वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं तो वहां पे जो पेज हमको दिखाई दे रहा होता है, वैसे अगर हम पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेब लेआउट मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पेज वेब लेआउट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा पेज प्रिंट लेआउट मोड में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है रीड मोड। अगर हम रीड करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से रीड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही स्केप बटन प्रेस करेंगे हमारा पेज नॉर्मल हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है कितना हमने वर्ड टाइप किया हुआ है,
यहाँ पर दिया है कि कितना हमने पेज लिया हुआ है, किस पेज नंबर पे हम वर्क कर रहे हैं, ये बताने का काम ये पेज ऑप्शन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको कुछ पैराग्राफ टाइप करना है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा लिखाया हमको मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे RAND रैंड, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ 9, शिफ्ट के साथ 0 जैसे ही हम प्रेस करेंगे यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर करेंगे, वैसे ही हमारे सामने यहाँ पर पहले का पूरा हाइड रहता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा टैब शो करे, तो इसी टैब पर किसी पर भी जाकर के 2 बार माउस को जल्दी जल्दी हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये टैब हमारा फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का दिखाई देता है। यहाँ पर क्लिपबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम क्लिपबोर्ड को जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो भी हम मैटर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने ये मैटर सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हमने मैटर सेलेक्ट किया, चाहे पूरा का पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें, चाहे पूरा का पूरा एक सेंटेंस हम सेलेक्ट कर लें, चाहे पूरा का पूरा एक वर्ड हम सेलेक्ट कर लें, जो भी मैटर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कट। चाहे हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+X बटन को प्रेस करें, चाहे कट पर क्लिक करें। जैसे ही हम कट पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर वो आकर के इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में वो शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है। जो मैटर हमने कट किया हुआ है इसको हमको कहीं नीचे रखना है, मान लीजिए यहाँ पे रखना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है पेस्ट। या तो पेस्ट पर क्लिक कर लें या तो Ctrl+V बटन प्रेस करें। जैसे ही Ctrl+V बटन प्रेस करेंगे या पेस्ट पर क्लिक करेंगे, वो पैराग्राफ यहाँ से हट करके दूसरे स्थान पर जाकर के पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए हमको ये जो लाइन लिखी हुई है यही लाइन यहाँ पर भी चाहिए और यही लाइन नीचे भी हमको चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया है कॉपी, चाहे कॉपी पर क्लिक करें, चाहे सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C बटन प्रेस करें। जैसे ही हमने कॉपी किया करने के बाद जहां पर भी रखना है वहां पर हम क्लिक कर लें ऐसे, और क्लिक करने के बाद दोबारा से Ctrl+V बटन प्रेस करें या पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, तो यह मैटर यहां पर भी हमको लिखा हुआ मिलेगा, यह मैटर यहां पर भी हमको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम जो है वो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को हम अलग अलग पोजीशन पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है। फॉर्मेट पेंटर के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर दिया है फॉन्ट। हम अगर किसी भी पैराग्राफ, किसी भी वर्ड, किसी भी कैरेक्टर की फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहां से हम फॉन्ट पर आ जाएंगे। यहां से जो भी फॉन्ट हमको चाहिए, जो भी फॉन्ट हमको अच्छे लग रहे हैं, यहां से उस पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा फॉन्ट उस फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी साइज बड़ा करना है तो यहां से हम साइज को बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहे टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है इंक्रीज करने के लिए, यहाँ से भी साइज को हम बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी हम साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम साइज को बड़ा कर लेंगे, यहाँ से साइज को छोटा कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डार्क करना चाहते हैं, इसको गाढ़ा करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद चाहे Ctrl+B कर दें, चाहे बी पर क्लिक कर दें, हमारा टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल करना चाहते हैं दोबारा Ctrl+B करिए या बी पर क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पर Ctrl+I करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा कर्व स्टाइल में टाइप होगा। फिर Ctrl+I करेंगे, यहाँ पर चाहे आई पर क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसके नीचे हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही यू पर हम क्लिक करेंगे नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। वापस हटाना चाहते हैं तो यू पर क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन यहां से हट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, ठीक है, अब मान लीजिए इसके नीचे जो हम अंडरलाइन लगाए हुए थे, इसकी अंडरलाइन को हमको थोड़ा सा और डबल अंडरलाइन करना है, तो यहीं पर एरो बना हुआ है। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन की स्टाइल दी हुई है, डबल अंडरलाइन चाहिए या डार्क अंडरलाइन चाहिए मोटी, या डॉट डॉट में चाहिए, यहाँ से अलग अलग हमको अंडरलाइन मिल जाएगी।
ठीक है, जिस तरीके के अंडरलाइन हम यूज करना चाहते हैं यहाँ से हम अंडरलाइन यूज कर लेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन कलर दिया हुआ है, यहाँ से अंडरलाइन कलर हम लगाना चाहते हैं, यहाँ से अंडरलाइन हम कलर कर लेंगे जो भी अंडरलाइन कलर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन अलग अलग स्टाइल की हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मैटर लिखा हुआ है हम ये चाहते हैं सेम यही स्टाइल इस वाले पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाए। तो हमने क्या किया कि इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, या तो हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C बटन प्रेस करें और या तो हम फॉर्मेट पेंटर पे ऐसे क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद जिस पर भी हमको यही सेम स्टाइल अप्लाई करनी है उसको हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ऐसे माउस से, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही माउस को छोड़ेंगे वो सेम स्टाइल इसी दूसरे वाले पैराग्राफ पर आकर के अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने टेक्स्ट लगाया था, टेक्स्ट पर अलग अलग फॉर्मेटिंग की थी, वो दूसरे वाले पैराग्राफ पर आकर के अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो मान लीजिए हमने मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको नॉर्मल करना है, इसको पहले जैसा करना है, जैसे ये पहले था वैसे ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लियर और फॉर्मेटिंग पे वैसे ही हमारा जो मैटर है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई मैटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है हमने। अब ये जो मैटर लिखा हुआ है हम चाहते हैं यहाँ पर योर लिखा हुआ है, इसको कट करके इसके यहाँ पे लिखा जाए यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी एक वर्ड हम काट करके इसके स्थान पर दूसरा वर्ड इंसर्ट करा रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि जो वर्ड हमने काटा है वो भी शो करे, तो इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट यहाँ से कट जाएगा। अब इसके स्थान पर जो भी वर्ड हम इंसर्ट करा रहे हैं वो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। तो ये अब दिखाई दे रहा है कि कीप योर डॉक्यूमेंट के स्थान पर कीप यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी इस तरीके के अगर हम कुछ जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे भी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लाना चाहते हैं या किसी दूसरे सेंटेंस के स्थान पर कोई दूसरा सेंटेंस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्राइक थ्रू हमने लगाया है इसको वापस से सेलेक्ट करेंगे, हटाने के लिए दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हमारा हट जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर ये जो मैटर लिखा हुआ है ये मान लीजिए हम जल्दी में आए और सारा मैटर स्मॉल लेटर में लिख दिया। अब यहां पर हम चाहते हैं कि ये सब के सब कैपिटल लेटर में हो जाए या पूरा का पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ ही कैपिटल लेटर में हो जाए, तो यहां पर चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ है। हम चेंज केस पर आएंगे, यहां से हम इसको अपर केस में करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा मैटर हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लोअर केस दिया हुआ है, पूरा का पूरा मैटर हमारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस केस, चाहते हैं कि पहला जैसे नॉर्मल लिखा जाता है कि पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, तो जैसे हम सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा जैसे नॉर्मल लिखा जाता है पैराग्राफ को। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो सब के सब कैपिटल हो जाएंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हर एक वर्ड का जो पहला वाला कैरेक्टर था वो सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है टॉगल केस, यानी जो वर्ड हमने लिखा है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। तो जैसे हमने टॉगल केस पर क्लिक किया तो जो पहला वाला हमारा जो कैरेक्टर था वो स्मॉल हो गया, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर हमारे कैपिटल हो गए। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहां पर हम चाहते हैं ये नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल सेंटेंस केस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम जो भी मैटर लिखे हुए हैं, मान लीजिए यहां पर पीछे कोई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी है, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन हमने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर दिया हुआ है हाइलाइटर, यहां से हम अलग अलग हाइलाइटर लगा सकते हैं। इस तरीके से जो भी हाइलाइटर हमको अच्छा लग रहा हो यहां से हम हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग हाइलाइटर हम यहां से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने हाइलाइटर लगा दिया है,
जो भी हाइलाइटर लगाए हैं इसको हटाना चाहते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक हमने दोबारा से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहां दिया है नो कलर। जैसे ही नो कलर पे क्लिक करेंगे हमने जो हाइलाइटर लगाया था वो हाइलाइटर यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे जो हमने पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ को अगर हम अलग अलग कलर में करना चाहते हैं तो यहां पर हम आ जाएंगे, यहां से अलग अलग कलर दिया हुआ है, जो भी कलर हम यूज करना चाहते हैं यहां से हम अलग अलग कलर में अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी कलर हम यूज करना चाहते हैं लगाना चाहते हैं यहां से हम अलग अलग कलर में इसको टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर अगर मान लीजिए कुछ स्टाइलिश हमको वर्ड लिखने हैं तो यहां पर हमारे सामने स्टाइलिश वर्ड लिखने के लिए कुछ हमको ऑप्शन मिलते हैं, यहां पर अलग अलग फॉन्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यहां से जो भी स्टाइलिश वर्ड हमको जिस तरीके से भी लिखने यहां पर इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहां पर हम स्टाइलिश वर्ड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए हमने लिखा शान क्लासेस। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, इसकी आउटलाइन कलर करनी है तो इसकी आउटलाइन हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर दिया हुआ है, इस तरीके से इसकी आउटलाइन हम कलर कर लेंगे। इसमें शेडो लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जिस तरह का भी शेडो लगाना चाहते हैं यहाँ पर हमको अलग अलग तरीके से शेडो मिलता है, इस तरह से हम शेडो का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसी में फिर आते हैं, फिर यहां पे दिया रिफ्लेक्शन, हम चाहते हैं इसका रिफ्लेक्शन लग करके आए तो इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका रिफ्लेक्शन नीचे लग करके आ जाएगा। फिर इसी में आते हैं, यहाँ पर नीचे अगला ऑप्शन दिया है ग्लू। अगर हम चाहते हैं ग्लू लग करके आए इस तरीके से तो इस तरीके से हम ग्लू कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया हुआ है लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है नंबर स्टाइल, इसको नंबरिंग में करना है तो किस तरह की नंबरिंग में करना है, इस तरह से नंबरिंग हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम कोई स्टेप बाय स्टेप मैटर लिखे हुए हैं तो ये टेक्स्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेक्चरल अगर कुछ किए हुए हैं तो यहाँ से हम लेक्चरल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ हम लेक्चर टाइप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लिगेचर पर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टाइलिश सेट दिया हुआ है, यहाँ पर किस तरह का हम स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अलग अलग तरीके के स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है यहाँ से इसको डिफॉल्ट करना चाहते हैं हम डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी हम करना चाहें यहाँ से हम अलग अलग यहाँ से ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए ये जो मैटर हमने लिखा हुआ है इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको नीचे कहीं टाइप करना है हमको। अब नीचे टाइप करने के लिए पेस्ट पर हम आए, पेस्ट पर आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही लिखा हुआ है वैसे टाइप हो जाए तो यहाँ पर हमने जैसे मैटर लिखा था सेम टू सेम वैसे ही मैटर टाइप हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो मैटर लिखा हुआ है वो फॉर्मेट मर्ज होकर के आए, यानी फॉर्मेटिंग हट जाए, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिख करके आए तो यहाँ से ये जो मैटर लिखा है इसका सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिख करके आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम चाहते ये हैं कि यहाँ जो मैटर लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से पिक्चर बन करके आए तो इससे जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पिक्चर बन करके आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट कीप ओनली। अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ इसका टेक्स्ट लिख करके आए तो जैसे ही यहाँ पर कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करेंगे सिर्फ इसका टेक्स्ट लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को, अपने मैटर को हम टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, जैसे ही हम एरो पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने फॉन्ट ग्रुप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने फॉन्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही सारे ऑप्शन है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन रह गए हैं, एक ऑप्शन सबस्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन जो है वो सुपरस्क्रिप्ट का रह गया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, हमने लिखा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने यहां पे 2 लिखा। अब ये 2 जो है वो हमको ऊपर ले जाना है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। इस 2 को हमको ऊपर करना है, तो ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे दिया है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, या तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन बटन प्रेस कर दें। ठीक है, और या तो हम यहीं पर सुपर स्क्रिप्ट पे ऐसे ही क्लिक कर देंगे, हमारा टेक्स्ट हमारी बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अब हमको यहां पर कुछ और मैटर लिखना। मान लीजिए हमने कोई एड्रेस लिखा हुआ है, हम यहां पर एड्रेस लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने लिखा है शाही मार्केट, 2nd फ्लोर। ठीक है, 2nd फेज। अब ये जो हम लिख रहे हैं, तो यहां पे जो एनडी दिया हुआ है, इस एनडी को ऊपर करना है। तो ऊपर करने के लिए हम या तो सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी पहले ही सुपर स्क्रिप्ट है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं पहले। अब यहां पे ये जो एनडी लिखा हुआ है, इसको हमको ऊपर करना है। ठीक है, तो ऊपर करने के लिए जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पर या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन प्रेस करेंगे, वैसे ये सुपर स्क्रिप्ट में हो जाएगा, टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। फिर इसको भी ऊपर करना है, तो फिर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा है H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे जो H2SO4 हमने लिखा हुआ है, इस H2SO4 को हमें जो है वो 2 को नीचे करना है, 4 को नीचे करना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर X2 दिया हुआ है। जैसे ही X2 पर क्लिक करेंगे, यह टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा बेस लाइन से। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको भी X2 के नीचे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू साइन प्रेस कर दें। ठीक है, और या तो हम जैसे ही X के नीचे जो 2 बना हुआ है, इस सब स्क्रिप्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट नीचे चला जाएगा हमारी बेस लाइन से। ठीक है, तो यहां से हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट को उसकी बेस लाइन से ऊपर लिखने के लिए करते हैं, और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम किसी भी टेक्स्ट को उसकी बेस लाइन से नीचे लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, इन सबको नॉर्मल करना होगा तो सेलेक्ट करेंगे, वापस से उसी पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। और वापस से क्लिक करेंगे तो ये फिर वैसे ही सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम जैसे ही दोबारा से इस कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करते हैं, या यहां पर एक एरो दिया हुआ है, इस एरो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर यहां पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी फॉन्ट दिया हुआ है, चाहे हम यहां से अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल कर लें, और चाहे यहां पर भी फॉन्ट दिया हुआ था, यहां से हम फॉन्ट का इस्तेमाल कर लें। यहां पर भी फॉन्ट स्टाइल दी हुई है, बोल्ड, रेक्टेंगुलर, इटैलिक, बोल्ड। ठीक है, तो यहां से भी बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, यहां से भी बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। यहां पर भी साइज दी हुई है, हम टेक्स्ट को कम या ज्यादा करके लिख सकते हैं। हम यहां से भी दी हुई है, फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करके लिख सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर दिया हुआ है, हमारा जो टेक्स्ट है वो किस कलर में होगा, तो फॉन्ट कलर यहां से भी हम लगा सकते हैं। और यहां पर भी फॉन्ट कलर दिया हुआ है। अंडरलाइन कैसी होगी, यहां से डबल होगी, सिंगल होगी, यहां से डबल लाइन लगा सकते हैं। और यहां पर यू के बगल में एक एरो बना हुआ है, यहां से भी हम जो है वो डबल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर भी कलर दिया हुआ है कि किस कलर में अंडरलाइन होगी, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, इसके नीचे जो अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, तो एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरो की लाइन, अंडरलाइन की लाइन सेट हो जाएगी। कलर सेट करना है तो यहाँ से उसका कलर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से भी अगर हम करना चाहें तो यहां से भी हम कर सकते हैं। यहां से भी डबल अंडरलाइन ले लेते हैं, इसका कलर भी हम सेट कर लेते हैं, और जैसे ही ओके करेंगे इसका अंडरलाइन का कलर और अंडरलाइन स्टाइल दोनों सेट हो जाएगी। ठीक है, वापस हटाना चाहते हैं तो यहां से दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और यू पर क्लिक करेंगे, यहां से हट जाएगी। ठीक है, वापस यहीं से लग जाएगी। फिर यहां पर एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिया स्ट्राइक थ्रू, यानी कि स्ट्राइक थ्रू यहां से भी हम यूज कर सकते हैं, यहां से भी हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू पर हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। इस तरीके से डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सुपर स्क्रिप्ट दिया है, सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है, यहाँ से भी सुपर स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे।
और सब्स्क्रिप्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। तो यहां से करना चाहें यहां से कर लें, यहां से करना चाहें यहां से कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है स्मॉल कैप, यानी कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर में कर लेंगे। जैसे स्मॉल कैप पे क्लिक करके ओके करेंगे, हमारा टेक्स्ट सारा का सारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसी में फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑल कैप्स। जैसे हम ऑल कैप्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में ही रहेगा, लेकिन उसकी फॉन्ट साइज बड़ी हो जाएगी। जैसे हम ओके करते हैं इसकी फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर एरो पे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे दिया हिडन। हिडन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम हिडन कर सकते हैं, यानी नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल करेंगे, जैसे ही वो से हमारा टेक्स्ट हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने टेक्स्ट को हम छिपा सकते हैं। वापस लाना चाहते हैं यहाँ से हम नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो भी टेक्स्ट हमने हाइड किया है उसको वापस ला सकते हैं, कंट्रोल जेड करके भी वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन का इस्तेमाल जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, अब यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है। टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं, इसमें कलर भरना चाहते हैं तो कौन सा कलर भरना चाहते हैं यहाँ से हम कलर कर लेंगे, ठीक है। जैसे ओके करेंगे यहाँ से इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, एरो पर क्लिक करते हैं, यहाँ से भी कलर कर सकते थे, यहाँ से भी कलर कर सकते थे। फिर यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट पर आते हैं, टेक्स्ट फिल पर आते हैं, यहाँ पे दिया ग्रेडियंट फिल, ठीक है। यहाँ से दो कलर को मिला करके कलर भरना चाहते हैं तो कौन सा कलर होगा, किस तरीके से होगा, लीनियर होगा, रेक्टेंगुलर होगा कि पाथ होगा, किस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं। लीनियर करना चाहते हैं तो कौन से दो कलर मिला करके होंगे, कितने डिग्री पर होगा, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा होगा, यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे। उसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ से उसकी पोजीशन सेट कर लेंगे, कितनी पोजीशन पर हमको लगाना है। ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे। कितना ये ब्राइट होगा, यहाँ से ब्राइटनेस को हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। और जैसे ओके करेंगे यहाँ से भी ओके करेंगे, हमारा टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट कलर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एरो पर क्लिक करते हैं, फिर टेक्स्ट इफेक्ट पर चलते हैं, यहाँ पे दिया है टेक्स्ट आउटलाइन। तो यहाँ से हम अगर कलर हटाना चाहते हैं तो नो फिल पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ से भी ओके कर देंगे, सारे कलर यहाँ से नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कलर हट जाएंगे सारे के सारे। फिर एरो पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट पे चलते हैं, यहाँ पे दिया है टेक्स्ट आउटलाइन। इसमें सॉलिड लाइन भरना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन सिर्फ कलर करना चाहते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज ताकि दिखाई दे। अब इसमें हमको कलर फिल करना है इसकी आउटलाइन में सिर्फ, तो टेक्स्ट इफेक्ट पर गए, यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन बनाई, सॉलिड लाइन भरना चाहते हैं, कौन सा कलर करना चाहते हैं इसकी आउटलाइन में, यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, ठीक है। कंपाउंड टाइप करना चाहते हैं तो किस तरह की लाइन होगी, डैशेस लाइन होगी। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, कितना विड्थ होगा, कितना कैप्स राउंड होगा, ठीक है। ज्वाइन टाइप क्या होगा, यहाँ से ज्वाइन टाइप कर लेंगे, बेवल होगा कि राउंड होगा कि मिल्टर होगा। जैसे ओके करेंगे यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है उस पर आकर के इस तरह की जो है वो स्टाइल आकर के इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट पे अलग अलग जो है वो इफेक्ट डाल सकते हैं, जिस तरह का भी इफेक्ट डालना चाहें यहाँ से हम इफेक्ट डाल सकते हैं। शेडो लगाना चाहते हैं शेडो लगा सकते हैं, यहाँ से किस तरीके के शेडो इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से भी हम शेडो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो काम हम यहाँ से कर रहे थे वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी सारे ऑप्शन थे, यहाँ से भी हम शेडो वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक की वीडियो हमको उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।